हम लोग वेविक कर्व मेथड बना रहे थे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन दे रहे थे, जरा क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, ठीक है ना। लिखना जरा। इसको जरा सोल्व करो तो। चलो इधर देखो, सबसे पहले पहला स्टेप में क्या बोले हैं, जो भी फैक्टर हैं, ठीक है, सबसे पहले तो आप उसको देख लीजिए कि उसके जो सबसे बड़ा जो डिग्री है वो पॉजिटिव है कि निगेटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्स है, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, निगेटिव। निगेटिव है तो उसको पॉजिटिव कीजिए। पॉजिटिव कैसे करेंगे, माइनस मल्टीप्लाई करके। कोई दिक्कत? अच्छा, माइनस माइनस प्लस क्यों होता है? क्या है ना कि प्लस का साइन नहीं होता है, माइनस है, एक और माइनस आ गया तो ऐसे हो लिख दिए, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। चलो इधर देखो, हाँ क्या नहीं, वो फिर दूसरा चीज हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। चलो ये ऐसे है तो इसको इंटू कैसे बनाएगा तू? तो ऐसे करना पड़ेगा ना, तो कहाँ से पहले से ऐसे है, ठीक है। सेट में ऐसे वो अलग माइनस है, वो डिफरेंस ऑफ सेट्स अलग चीज है, ठीक है। चलो इधर देखो, अच्छा इधर देखो, तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, सबको पॉजिटिव कर लेते हैं पहले, तो एक्स जहाँ जहाँ है तो क्या हो जाएगा, यहाँ से माइनस आएगा, इधर माइनस आएगा, 7x माइनस 4, एगो माइनस आ गया, ये 5x माइनस 3 हो गया, ये तो ठीक है, ये ठीक नहीं है, ये माइनस आ जाएगा, यानी कि सब जो 3 माइनस आ गए, तो 3 माइनस मिलकर क्या बना देंगे, माइनस, तो आगे में माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 7x माइनस 4, 5x माइनस 3, 2x प्लस 1, फिर 2x माइनस 1 और x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। माइनस को हटाने के लिए बाबू, माइनस को हटाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि डायरेक्ट कर देते हैं, माइनस हटेगा तो इधर से क्या हो जाएगा, यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़े। अब यहाँ देखना, इधर, अब जहाँ जहाँ जो फैक्टर जहाँ जहाँ जीरो हो रहा है उस पॉइंट को इकट्ठा करो। ये कहाँ पर जीरो होगा, 7x माइनस 4 इक्वल टू 0, 4/7, ये क्या होगा 3/5, ये हो जाएगा -1/2, 1/2 -1, इतने पॉइंट मिले हैं, ठीक है। यहाँ देखते हैं, सबसे पहले तो ये दोनों पॉजिटिव हैं, इन दोनों को पहले कंपेयर कर लो, कौन बड़ा है, 5 के 20, 17, 21, यही बड़ा है, ठीक है, यानी कि 3/5 यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 4/7, ठीक है। अच्छा एक ये भी पॉजिटिव है, 1/2, ठीक है, तो 1/2 बोले तो 0.5, ये कितना जाएगा 0.6, 0.5 ये भी समथिंग जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 आ जाएगा, क्लियर है। अभी सबका आइडिया होना चाहिए, ठीक है, कि कैसे लिखा जा रहा है, ठीक है। यहाँ देखो, उसके बाद -1/2, कोई दिक्कत? उसके बाद क्या बोले थे आयुष, आंख बंद करना है, वेवी कर्व यहाँ से लगा देना है, तो पॉजिटिव से स्टार्ट करेंगे, ऐसे चलेगा, कोई दिक्कत? क्या हो गया है, ग्रेटर देन 0, तो 0 से बड़ा, यानी क्या पॉजिटिव का बात कर रहा है, यानी कि यहाँ पर पॉजिटिव हुआ, यहाँ पॉजिटिव हो गया, यहाँ पर पॉजिटिव हो गया, क्या हुआ एलेन, गलती हो गया क्या, नहीं ना, यानी कि x बिलोंग्स टू, अच्छा ये भी देख लेना है, यही तो है वेवी कर्व मेथड, हाँ हाँ वही, बस सुना रहा है, कोई दिक्कत? तो यहाँ पर देखो ये क्या है, पॉजिटिव, इधर निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव, यहाँ देखो हमको क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0, तो हमको पॉजिटिव चाहिए, हमको क्या चाहिए, पॉजिटिव। अच्छा एक चीज़ और ध्यान में देना है कि जहाँ जहाँ 0 को हमको काउंट तो करना है, लेकिन जहाँ जहाँ डिनोमिनेटर 0 होगा उसको छोड़ना पड़ेगा, तो वहाँ कहाँ 0 होगा डिनोमिनेटर, 1/2 को यहाँ पर छोड़ना पड़ेगा, और -1 को छोड़ना पड़ेगा, कोई दिक्कत?
यानी कि आंसर क्या लिखा है, x बिलोंग्स टू -1 को लेंगे, यूनियन 1/2 को छोड़ेंगे, 1/2 से लेकर के 4/7 को लेना पड़ेगा, यूनियन 3/5 टू इंफिनिटी। यहां तक कंसेप्ट क्लियर है? आगे बढ़ें, कोई दिक्कत? अच्छा, अब जरा देखिए, अब जो लॉजिक देने जा रहे हैं यहां पर देखिए, यहां देखना, जब भी यहां पर बाबू मुंह बंद, यहां पर जब भी आपको पोलिनोमियल आ जाए px अपन qx ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या फिर px अपन qx लेस देन इक्वल टू 0, बस समझ में आ रहा है? तो वेवी कर्व मेथड लगाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइज करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करना होगा, फैक्टराइज करना पड़ेगा। कोई दिक्कत? अब फैक्टराइज करने का एम ये होता है कि हम लीनियर में लिख दें, लीनियर का मतलब जिसका पावर कितना हो 1। फैक्टराइज करने का एम क्या है, लीनियर में लिख देना, जिसका पावर कितना हो जाए 1 हो जाए। जैसे मैं यहाँ पर देखिए, जो भी काम किया गया सबका डिग्री कितना है, हर एक टर्म का 1 है। कोई दिक्कत? समझ आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिएगा, मान लीजिए कि हम क्वेश्चन दे रहे हैं x² - 7x + 12, ठीक है, जरा लिखो, इंटू x² - 2 अपॉन x² - 25 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हम क्वेश्चन दे दिए। अब इसको जरा वेविक कर मेथड लगाना है, तो सबसे पहले इसको क्या करोगे, फैक्टराइज करके सबको लीनियर बनाने की कोशिश करोगे। तो क्या x² - 7x + 12 फैक्टराइज होगा? इस साइड में कर दो, x² - 7x + 12 क्या हो जाएगा, x² - 4x - 3x + 12, x कॉमन x - 4 -3 कॉमन x - 4, तो x - 4 इंटू x - 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो बाबू यहाँ पर आ जाएगा x - 4 इंटू x - 3। यहाँ पर देखो, इसको x² - 2 है, क्या ये फैक्टराइज होगा? √2 से a² - b² करना है, जबरदस्ती भी करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। x² - 2 है, तो x² माइनस √2 का स्क्वायर, इसको क्या लिखेंगे, x + √2 और x माइनस √2। कोई दिक्कत? सुन में रहा है दीप? तो क्या हो जाएगा, x + √2 इंटू x माइनस √2 डिवाइडेड बाई, यहाँ देखना क्या नीचे में x² - 25, यानी कि x + 5 इंटू x माइनस 5 ग्रेटर देन 0। ये काम करने के लिए हम बोल रहे हैं, यानी कि आपको फैक्टराइज तो करना ही पड़ेगा। बस सुना रहा है? कोई दिक्कत? आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। अच्छा, यहाँ पर देखिएगा, अब जो है वेविक कर्व मेथड लगाना है, लगा सकते हो ना? अब लगा सकते हो, जल्दी से लगा दो। चलो यहाँ देखना बाबू, क्या हो जाएगा ये, ठीक है, मार्क करते हैं। तो यहाँ से क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, यहाँ से 5 मिल गया, 4 मिल गया, ठीक है। इधर जाएंगे तो -5 भी आएगा, ठीक है, और यहाँ से 3 भी मिल रहा है, और यहाँ देखो √2 और -√2, एक जगह से √2 मिला तो √2 यहाँ पर आ जाएगा, -√2 यहाँ पर आ जाएगा। कोई दिक्कत एलन? ठीक है, उसके बाद हो जाएगा ये। उसके बाद क्या बोला है, ग्रेटर देन 0, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, और कोई दिक्कत? तो क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू, आया है राजहर्ष? गलती हो गया, यानी कि x बिलोंग्स टू -∞ टू -5 इक्वल टू 0 लगा है, तो 5 को लेना पड़ेगा, -5 को, यूनियन -5 को छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, डिनोमिनेटर में है ना, तो 5 और -5 को छोड़ना पड़ेगा, इस चीज़ का ध्यान रखोगे। समझ में आ रहा है? ये छोटा सा चीज़ के लिए आंसर गलत हो जाएगा। -5 यूनियन, उसके बाद -√2 से क्लोज रहेगा ये, कोई दिक्कत? उसके बाद 3 to 4 यूनियन 5 को छोड़ना पड़ेगा,
समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अच्छा आगे बढ़ते हैं। यहां देखना, यहां देखना, क्वेश्चन दे रहे हैं 3 + x² इंटू 4x² - 9 डिवाइडेड बाई, ठीक है, x² x डिवाइडेड बाई x इंटू x² - 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जरा इस पर विचार किया जाए, कुछ इस पर विचार कीजिए। देखना देखना, इधर श्रेयांश गलत हो चुका है, यहाँ देखिए, सबसे पहला जो गलती जो तुम लोग कर रहा है, ऐसे इसको लिख रहा है 3 + x² = 0, तो x² = -3 ना होगा, x² क्या होगा -3, तो x बराबर क्या हो जाएगा √√3, तो रूट के अंडर में निगेटिव चीज 10वां क्लास में समझाया है, इमेजिनरी हो गया ना, ये कहाँ चला गया है, इमेजिनरी, रियल तो रहा ही नहीं, इस पर तो सोचना ही बेकार है। अच्छा कहाँ पे सोचना बेकार है, हम यही बताना चाह रहे थे, यहाँ से जरा देखिएगा, हाँ नहीं, इधर यहाँ देखिए यहाँ पर, अब जरा मेरा बात को ध्यान से सुनना तुम लोग। एलन इधर देखो, हम बोले हैं वेविक कर मेथड लगाने के लिए मेरा एम होना चाहिए कि उसको तोड़ करके लीनियर बना दे, तोड़ करके क्या बना दे, लीनियर, ठीक है, बात समझ में आ रहा है? अच्छा लेकिन जब आप किसी भी पोलिनोमियल को तोड़ने लगिएगा तो जरूरी नहीं है कोई लीनियर बन जाए, रियल नंबर में, कॉम्प्लेक्स में जाएंगे तो हो जाएगा, हम अभी रियल का बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हम अभी जो लिखे थे x² + 3 = 0, x² = -3, x = √√3, ये इमेजिनरी में चला गया, और समझ आ रहा है ना, कोई दिक्कत? इसको भी इग्नोर करना, क्या समझाना चाह रहे हैं उस पर फोकस करते हैं। जब हम बहुत बड़े बड़े जो पोलिनोमियल रहेंगे उसको हम तोड़ना स्टार्ट करेंगे तो जरूरी नहीं है कि उसका लीनियर फैक्टर हो जाए। जब हम बोल रहे हैं कि उसका लीनियर फैक्टर हो जाए, इसका मतलब है कि रियल का बात कर रहे हैं, नहीं तो दुनिया का कोई भी पोलिनोमियल है उसको हम लीनियर फैक्टर में तोड़ सकते हैं, कॉम्प्लेक्स में ले जाकर के, और सुना रहा ना, वो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है उसके बारे में आप सोचना ही छोड़ दीजिए, लेकिन रियल पर तोड़ पाए ये कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। रियल पे कहाँ तक तोड़ सकते हैं, स्क्वायर तक, क्वाड्रेटिक तक ला सकते हैं, और सुना रहा है, कोई दिक्कत? अब क्वाड्रेटिक तक लाने के बाद वो फंस जाएगा, क्वाड्रेटिक तक लाने के बाद क्या होगा, फंस जाएगा। जैसे देखो यहाँ पर x² + 3 है, x² + 3 है, समझ आ रहा है, ठीक है। अब देखो इसके बाद तुमको चेक करना रहेगा, जैसे ही कोई क्वाड्रेटिक आ जाएगा ना, तुम देख रहे हैं कि उसको फैक्टराइज नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि फैक्टराइज तभी होगा जब a² - b² का फॉर्म होगा, a² + b² फैक्टराइज नहीं होगा, बात समझ में आ रहा है। तो जब भी तुम क्वाड्रेटिक के पास आ जाए, इधर जब भी किसी क्वाड्रेटिक को देखो तो सबसे पहले उसका क्या निकालो, डिस्क्रिमिनांट, याद होगा 10वां में डिस्क्रिमिनांट किसी भी क्वाड्रेटिक का, याद है आयुष? अरे ax² + bx + c = 0 है, तो डिस्क्रिमिनांट होता है b² - 4ac, बात समझ आ रहा है। तो डिस्क्रिमिनांट के 3 केस होते हैं, या तो ये पॉजिटिव होगा, नहीं तो ये 0 होगा, और नहीं तो ये लेस देन होगा 0 से, बात समझ आ रहा है, कोई दिक्कत? यहाँ देखिए, अगर पॉजिटिव होगा तो फैक्टराइज होता था, रूट्स निकलते थे, याद है ना, d > 0 है तो क्या होता था, फैक्टराइज हो जाता था, और रूट्स इसके एग्जिस्ट करते थे, रियल रूट्स आपको मिलते थे, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे देखो x² - 7x + 12, ये टूट गया, ये टूटा इसीलिए क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनांट क्या है, पॉजिटिव है, b का स्क्वायर कितना 49, 4ac, 4 × 1 × 12 48, 49 - 48 कितना 1, पॉजिटिव है ना, कोई दिक्कत? समझ आ रहा है? अच्छा लेकिन यहाँ पर जरा चेक करो तो इसका डिस्क्रिमिनांट क्या है, x² + 0 × x + 3 है ना, इसको क्वाड्रेटिक में लिखेंगे तो ऐसे नहीं लिखाएगा,
अच्छा, इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना आएगा, d इक्वल्स टू बी स्क्वायर, 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 3, यानी कि 0 माइनस 12 कितना आ जाएगा, -12। निगेटिव आ गया, निगेटिव आ गया तो ये तो फिक्स हो गया कि वो नहीं टूटेगा। निगेटिव आ गया तो फिक्स है कि वो अब नहीं टूटेगा। बात क्लियर है? ठीक है। अच्छा तो नहीं टूटेगा, लेकिन अब वहां पर दो केस बनता है, या तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा, नहीं तो ये क्या होगा, निगेटिव होगा। बात समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? अगर पॉजिटिव हो गया तो टूट जाएगा, रूट्स निकाल करके मान अगर फैक्टराइज नहीं हो रहा है तो क्वाड्रेटिक से निकाल लेंगे, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a से। अगर उसके रूट अल्फा और बीटा है तो फैक्टर क्या बनेगा मेरा, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा हो जाएगा। ऐसा भी क्वेश्चन अभी थोड़ी देर में हम लोग करेंगे। ठीक है। अगर डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव आ गया तो दो केस होगा, या तो वो हमेशा पॉजिटिव होगा, नहीं तो हमेशा निगेटिव होगा। वो आपको कौन बता देगा, एक्स स्क्वायर कैसा है। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निगेटिव है तो हमेशा क्या होगा, निगेटिव। बस समझ आ गया। जैसे हम देखिए यहाँ पर हम लिए थे एक्स स्क्वायर प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 3, इसका सबसे पहले आपने डिस्क्रिमिनेंट चेक किया, डिस्क्रिमिनेंट क्या आया, निगेटिव। निगेटिव आने के बाद दिमाग में दो चीज, ऑलवेज पॉजिटिव या फिर ऑलवेज निगेटिव। बस समझ आ रहा है? वो कैसे डिसाइड हो गया, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर, पॉजिटिव है, तो हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ये ऑलवेज क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। समझ में आ रहा है आयुष? ऑलवेज क्या रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा। और एग्जांपल लेते हैं, वहां से और अच्छे समझ में आएगा। जरा देखिएगा इधर एग्जांपल, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ठीक है, प्लस 5। मान लो कि यहां पर कहीं पर आ गया ऐसे, अब तुम लग गया इसको फैक्टराइज करने में, तुम्हारा फिर कल्याण हो जाएगा। ठीक है। सबसे पहले इसका मनी में डिस्क्रिमिनेंट निकालो। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्या आ गया, निगेटिव। समझ आ गया, क्या आ गया, ये निगेटिव। कोई दिक्कत? अच्छा, जैसे ही निगेटिव आ गया तो आपके पास दो चॉइसेज हैं, या तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, नहीं तो ऑलवेज निगेटिव। वो कैसे डिसाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर के आगे देखेंगे, अगर इसका पॉजिटिव है तो ये पूरा क्या हो जाएगा, ऑलवेज पॉजिटिव। क्या हो जाएगा, ये ऑलवेज पॉजिटिव। कोई दिक्कत? दूसरा एक और एग्जांपल, -3x स्क्वायर प्लस 6x इधर -3 नहीं ना 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 ना, ना। -6 ही ले लेते हैं, हटाओ। ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट इसका देखो कैसा है, बी स्क्वायर 36, निगेटिव आएगा ना, 36 18 18 4 72 हो जाएगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac, 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू -3, बी का वैल्यू -6, तो 36 माइनस कितना हो जाएगा, 72, -36 आ गया। डी कैसा आ गया, निगेटिव। यानी कि अब ये जो है हमेशा पॉजिटिव होगा, नहीं तो हमेशा क्या होगा, निगेटिव होगा। डिसाइड कर लेते हैं क्या हो, देखते हैं एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, निगेटिव है, ये ऑलवेज निगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑलवेज निगेटिव, ऑलवेज निगेटिव। कोई दिक्कत? और वैसे हम पहले ही समझा चुके हैं कि जब भी हम वेविकर मेथड लगाने जाएंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे जो मेरा हाईएस्ट डिग्री का जो मतलब कि टर्म है उसको हम पॉजिटिव कर लेंगे। उसको क्या कर लेंगे, पॉजिटिव। अगर एक्स स्क्वायर कहीं पर निगेटिव है तो पहले उसको क्या कर लेंगे, पॉजिटिव, तो उतना सोचना ही नहीं पड़ेगा। उसके बाद सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट देखेंगे तो ऑलवेज पॉजिटिव हो जाएगा वो। फिर बस समझ आ रहा है, कोई दिक्कत? अब जरा इस क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, यहाँ देखो, अगर कोई चीज़ हमेशा पॉजिटिव है, अगर कोई चीज़ हमेशा पॉजिटिव है तो क्या वह साइन पे कभी फर्क डाल पाएगा? साइन अगर निगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव आकर के मिलेगा तो क्या होगा, निगेटिव। अगर साइन अगर मेरा पॉजिटिव आ रहा है
फिर से एक और आगे पॉजिटिव मिल गया, क्या होगा? पॉजिटिव ही। अरे पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव मिलेगा तो अच्छा भाले, पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव मिलेगा तो सुना करो पहले ध्यान से, पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव मिलेगा तो क्या होगा? पॉजिटिव। और निगेटिव के साथ पॉजिटिव मिलेगा तो निगेटिव। यानी कि पॉजिटिव का आना कोई साइन में फर्क नहीं डाल रहा है, कोई दिक्कत? तो यहाँ पर यही हुआ, हमने सबसे पहले इसको फैक्टराइज करने की कोशिश, पहले देखिए कि क्वाड्रेटिक है, तो मन में अपना चल एकदम अपना दिमाग दौड़ा लिए, ठीक है। और ऐसे भी सोचो ना कि यहाँ पर कोई भी रियल नंबर रखेंगे तो कभी जीरो नहीं होने वाला है। किसी भी रियल नंबर को, कौन सा रियल नंबर जिसको यहाँ पर रखेगा तो जीरो हो जाएगा? ये कोई नहीं है। तो हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव। जैसे ही आपको कुछ ऐसा मिल जाए जो कि हमेशा क्या रहे? पॉजिटिव रहे, अब आप उसको इग्नोर कर दीजिए। बस सुना रहा है ना? उसका इस क्वेश्चन में कोई रोल नहीं है, उसका इस क्वेश्चन में कोई रोल नहीं है, क्योंकि जब हम साइन अपना डिसाइड करने के लिए जाएंगे, जैसे हम कल कर रहे थे कि आ रहे थे ऐसे, तो यहाँ पर देखो माइनस हो गया, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, तो ये तो हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव ही रहेगा। अगर मेरा साइन कोई निगेटिव हुआ है उसके साथ ही मिलेगा तो निगेटिव ही रहेगा, अगर कोई पॉजिटिव हुआ है उसके साथ मिलेगा तो ये पूरा पॉजिटिव ही रहेगा। तो हम बोलेंगे ना, अगर तुम्हारे रहने और ना रहने से फर्क ही क्या पड़ रहा है, बोलेंगे ना? वही चीज मैं बस सुना रहा ना, हम बोलेंगे ना किसी के होने से अगर कोई फर्क ही नहीं पड़ा तो क्या बोलेंगे कि तुम्हारे रहने या ना रहने से क्या फर्क पड़ रहा है, जाओ तुम यहाँ से। बस सुना रहा ना? कोई दिक्कत? तो यहाँ से हम किसको बाहर कर देंगे? 3 + x² को, जाओ हटाओ इसको। समझ में आ गया? तो यानी कि अब आपका क्वेश्चन हो गया है, तो बस यही डिसाइड करना रहेगा क्वाड्रेटिक में। अब ये मेरे किसी काम का नहीं है, हटाओ इसको। क्या क्वेश्चन हो गया? 4x² - 9 x/x² - 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। उसको जरा साइलेंट करो। 4x² - 9 इसको सोल्व करते हैं तो x का वैल्यू क्या आएगा? हाँ, तो इधर 4x² - 9 इक्वल टू 0, तो 4x² इक्वल टू 9, x² इक्वल टू 9/4, तो x इक्वल टू +-3/2। दो वैल्यू मिलेंगे, एक +3/2, एक -3/2, ठीक है। इसका क्या मिलेगा? +-3 +-3, और इससे क्या मिलेगा? x इक्वल टू 0। क्लियर है? दिमाग में जा रहा है? इसको छोड़ दिया था क्या? कहाँ छोड़ दिया था तो इसको? ये भी तो 0 हो सकता है x इक्वल टू 0 पर। यानी कि आपको पॉइंट मिल गया है +-3/2, 0 और +-3 नंबर लाइन पर 0, यहाँ पर 3, इधर -3, यहाँ पर 3/2 -3/2। वे भी कर मेथड चला देंगे। यहाँ देखो क्या का डिमांड किए हैं? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का। पॉजिटिव अपना मार्क कर लेते हैं, ये होगा, ये होगा, और ठीक है 0 जहाँ पर डिनोमिनेटर 0 उसको छोड़ना पड़ेगा। कहाँ कहाँ पर? 0 पर और 3 और -3 पर। 0 को छोड़ना पड़ेगा, 3 को छोड़ना पड़ेगा, -3 को छोड़ना पड़ेगा। जहाँ जिसको छोड़ना रहता है उसको मतलब कैसे मार्क कर देते हैं। बस सुन रहा है? तो यहाँ से क्या हो जाएगा? देखो इधर, यानी कि x बिलोंग्स टू -3 to -3/2 यूनियन 0 को छोड़ना है, 0 to 3/2, ठीक है, यूनियन 3 को छोड़ना है, समझ में आ गया? कोई दिक्कत? क्वेश्चन ऐसा देते हैं, और जरा देखना, यानी कि जहां कहीं भी आप क्वाड्रेटिक, अब देखिए क्वाड्रेटिक देखने पर सबसे पहले क्या देखना है? डी मन में एकदम कैलकुलेट होना चाहिए। डी अगर निगेटिव आ गया, अगर पॉजिटिव आ गया तो फैक्टराइज करेंगे। डी अगर पॉजिटिव आ गया तो फैक्टराइज करेंगे। डी अगर निगेटिव आ गया छोड़ नहीं देंगे, कोफिशिएंट को चेक करेंगे। और चेक क्या करेंगे? निगेटिव रहेगा तो उसको तो पॉजिटिव तो कर ही देंगे ना। निगेटिव को पहले क्या कर लेंगे? पॉजिटिव कर लेंगे, और उसके बाद उसको छोड़ देंगे। निगेटिव रहा तो उसको फिर छोड़ देंगे। वो भी इस बात सही बोला। यहाँ देखो, देखना इधर, बोले तो उसको पहले तो पॉजिटिव कर लो ना,
साइनवा तो वही ना चेंज कर देगा, उसको माइनस से मल्टीप्लाई करेगा तो खत्म हो जाएगा। याद रखना 2x² लो ना, -2x² -2x² प्लस 2x माइनस 6, ठीक है, x² -5x -6 डिवाइडेड बाई x² -3 इंटू 4x² + 3 लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 0। आपस में डिस्कशन नहीं करना है, देखना जरा क्या होगा ये। सबसे पहले इसको देखें, x² का कोफिशिएंट निगेटिव है, मेरा पहला काम है इसको पॉजिटिव करना, ठीक है, कोई दिक्कत। जहां कहीं भी आप देखिए ब्रैकेट लगा है, उसमें अगर जो डिग्री वाला जो टर्म है अगर वो निगेटिव है तो उसको सबसे पहले क्या कीजिए, पॉजिटिव। इसमें क्या करना पड़ेगा, माइनस से मल्टीप्लाई, ठीक है, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर यहाँ से माइनस कॉमन करो और माइनस से करेंगे तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये 2x² -2x + 6, ये तो ठीक है ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। माइनस कॉमन करके हटाएं, कल ही बताए थे माइनस को हटाएंगे तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा ये क्वाड्रेटिक है, तुरंत मन में इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल के देख लेते हैं पॉजिटिव है कि निगेटिव है। हाँ डिस्क्रिमिनेंट 4 -6 2 = 12, 12 4 = 48, 4 - 48 ऐसे निगेटिव हो गया। x² पॉजिटिव है, हमेशा पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव, तो हमारे किसी काम का नहीं है, कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखो x² -5x -6, ठीक है, इसका डिस्क्रिमिनेंट मन में निकाल लो, 25 - 24 + 24 यानी कि 49, बात समझ आ रहा है ना, 49 पॉजिटिव नंबर आ गया ना, यानी कि हमारे काम का फैक्टराइज होगा। इसको फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज करने पर क्या आ जाएगा ये, x - 2 × x - 3 लिखा है क्या, कोई ऐसा x - 2 × x - 3 लिखा है लेन, नहीं ना, ये 6 और 1 पे टूटेगा, क्या होगा x² -6x + x - 6, सुना रहा है, तो क्या हो जाएगा x × x - 6 + 1, तो x - 6 यानी कि x - 6 × x + 1, कोई दिक्कत। यानी कि ये वाला टूट गया, क्या हो गया ये x - 6 × x + 1 डिवाइडेड बाई, ये टूटेगा x + √3 और x - √3, समझ रहा है, ये तो तोड़ दिया था ना, x² - 3 = 0 करके तो डायरेक्ट हो जाएगा। ये ऑलवेज पॉजिटिव, अरे वैसे करो ऐसे 4x² = -3, तो x² = -3/4, तो x बराबर √3/4 इमेजिनरी नंबर, ठीक है, यानी कि डी इसका क्या आएगा, निगेटिव, और ये क्या है, पॉजिटिव, यानी कि पूरा मामला हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ये क्वाड्रेटिक है, इसका डिस्क्रिमिनेंट कैसा आ जाएगा, निगेटिव, इसमें डाउट नहीं ना है, डिस्क्रिमिनेंट कैसा आएगा, निगेटिव। अच्छा डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव आ गया, x² का कोफिशिएंट देखें पॉजिटिव है तो ऑलवेज पॉजिटिव, और जो हमेशा पॉजिटिव है वो हमारे किसी काम का नहीं है, ठीक है, हमारे किसी काम का नहीं, वो हमारे बहुत काम का है, ठीक है, हमारा लोड जो है कम कर दिया, क्या है, कोई दिक्कत, ये हमारे बहुत काम का है, इसको हम बोलेंगे ठीक है भाई तुम आराम से जा करके कहीं बैठो, ठीक है, बाकी सारे गेस्ट को हमको देखने तो क्या उनका बिहेवियर है, ठीक है, ये तो अपना आदमी हो गया ना, इसको हम लोग छोड़ देंगे। अच्छा अब जो है इधर क्या हो जाएगा, > 0, कोई दिक्कत। अब इसको आराम से आप प्लॉट कीजिए, -1 6 √3 -√3,
समझ में आ गया? कोई दिक्कत? पॉजिटिव चाहिए, क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू -1, -1 को काउंट करेंगे, यूनियन -√3 छोड़ना पड़ेगा, -√3 से √3 यूनियन, फिर क्या हो जाएगा? 6 को ले सकते हैं, लेंगे, ले सकते नहीं, लेंगे 6 प्लस इन्फिनिटी। सही है क्या? अरे अरे यार क्या, उफ, इधर इतना बड़ा मिस्टेक कैसे कर दिए हैं? -√3 तो यहाँ पे होना चाहिए ना, ये सारा सब कुछ गड़बड़ हो गया। इधर -1 यहाँ पर, तुम लोग को बोलना चाहिए तो उसी समय सवाल बनाने के बाद बोलता है। इधर √3 का मतलब कितना? 1.732, माइनस होगा तो इधर ना आएगा। ठीक है, अब पॉजिटिव का बात करते हैं। इधर तो x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू -√3 यूनियन -1 टू √3 को छोड़ देंगे, ठीक है, यूनियन 6 को लेना है, 6 टू, समझ में आया? कोई दिक्कत? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक के कंसेप्ट में कहीं पर दिक्कत? कल हम लोगों ने सीखा था कि जो लीनियर आते हैं तो कैसे साइन चेंज करते हैं, वो सब सीखें। आज हम लोग ये सीखे अभी तक कि अगर कोई मतलब कि पोलिनोमियल दिया हुआ है तो उसका हमारा एम रहेगा कि उसको हम लीनियर में तोड़ सकें। लीनियर में तोड़ सकें मतलब जिसका पावर 1 हो, x प्लस समथिंग, 2x प्लस 3, 4x प्लस 5, 2x माइनस 3, ऐसा कर सकें। लेकिन हमको क्या पता चला कि हमेशा ऐसा संभव नहीं है। कब संभव नहीं है भाई? जब आपका डिस्क्रिमिनेंट जो है निगेटिव हो जाए, तब ऐसा संभव नहीं है। यहाँ तक क्लियर था? अच्छा, जैसे ही डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव होगा, हम अपने जो भी पोलिनोमियल दे रहेगा उसको x स्क्वायर को पॉजिटिव बना चुके रहेंगे, तो पूरा पूरा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। और जैसे ही वो पूरा पूरा पॉजिटिव हो जाएगा तो हमारे किसी काम का नहीं है, नहीं मतलब बहुत काम का है, ठीक है, जो भी हो, लेकिन अब उसको सवाल में उसको जगह हम लोग नहीं देने वाले हैं। कोई दिक्कत? उसको सवाल में जगह नहीं देंगे। जैसे यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 3 था, यहाँ पर अगर बात करें तो 4x स्क्वायर प्लस 3 था, या फिर 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 था। इन लोग को हम बोले कि चलो अब तुम लोग साइड लाइन हो जाओ। यहाँ तक का काम हो चुका। कोई दिक्कत? अच्छा, तो हम लोग ये सीख लिए कि वेविक कर्व मेथड में इम्पोर्टेंस उन्हीं का है जो कि अपना साइन चेंज करें। वेविक कर्व मेथड में इम्पोर्टेंस उन्हीं का है जो कि अपना साइन चेंज करें। ठीक है, अभी तक हम जितना भी काम करवा रहे थे उस सब में क्या था कि सबको लीनियर में तोड़ने का कोशिश कर रहे थे। अब क्या करते हैं, लीनियर ना देकर के उस पर कुछ पावर देते हैं, ठीक है, और उस पर थोड़ा हम लोग काम करते हैं। जरा देखना, जरा इधर देखना। यहां देखो, क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, पहले इसको डिस्कस करेंगे। देखना, करण, राज, एलेन, आयुष, जरा इधर देखना। अब ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें लीनियर तो आपको तोड़ करके देगा, लीनियर देगा, लेकिन उस पर कुछ ना कुछ पावर दे देगा, उस पर कुछ ना कुछ पावर दे देगा। ठीक है, कल हम लोग वेविक कर्व मेथड ड्रा कर रहे थे और देख रहे थे कि जगह जगह पे जा करके हमको चेक करना पड़ रहा था कि ये पॉजिटिव होगा कि ये निगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा कि ये निगेटिव होगा। यही ना था? कोई दिक्कत? अच्छा देखना, एक तरफ हम लेते हैं x माइनस 2 का होल स्क्वायर, एक तरफ लेते हैं हम x माइनस 2 का होल क्यूब। जरा मेरे बात को जरा ध्यान से सुनना। ये दोनों जीरो कहाँ पे होंगे? 2 पर। दोनों जीरो कहाँ पे होंगे? 2 पर। 2 पर तो दोनों अपना जीरो हो जाएंगे। ये पॉइंट 0 का हो गया। बस सुना रहा है? देखना इधर, जैसे ही 0 से आगे बढ़ेंगे, हम x माइनस 2 का पहले बात करते हैं, x माइनस 2 का होल स्क्वायर पे जाना ही नहीं है। x माइनस 2 इधर क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ये तो एग्री कर रहा है ना? x माइनस 2 इधर क्या होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव का स्क्वायर क्या हो जाएगा?
पॉजिटिव, पॉजिटिव का स्क्वायर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, यानी कि ग्राफ तो मेरा ऐसे ही आएगा, पॉजिटिव का स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव। बस समझ में आ रहा है। लेकिन x-2 अगर इधर आएगा, 2 से इधर x-2 की बात कर रहा हूं, तो क्या होगा, निगेटिव होगा, निगेटिव होगा। और निगेटिव का स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव। एलन, निगेटिव का स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव। यानी कि जो ग्राफ अगर हम x-2 का ड्रा करते, इधर देखना, x-2 का वो ऐसे जाना चाहिए था, वह ऐसे जाना चाहिए था, x-2 का ग्राफ ऐसे जाता, लेकिन x-2 का होल स्क्वायर कैसे जा रहा है, यहां पर आया पॉजिटिव, अब फिर क्या हो जा रहा है, पॉजिटिव ही हो जा रहा है। किसके कारण, पावर स्क्वायर 2 है इसलिए, कोई दिक्कत। वहीं अगर पावर अगर 3 रहता तो इधर तो पॉजिटिव रहता, पॉजिटिव का क्यूब, x-2 क्या रहता, पॉजिटिव, पॉजिटिव का क्यूब, पॉजिटिव या निगेटिव, पॉजिटिव का क्यूब पूछ रहे हैं, पॉजिटिव का क्यूब, पॉजिटिव ही रहेगा ना, ये तो क्लियर है। ठीक है, तो यानी कि यहां तक आते तो भैया पॉजिटिव रहता, कोई दिक्कत नहीं था। अच्छा, आगे आएंगे तो x-2 का बात करें, x-2 तो निगेटिव हो गया है, और निगेटिव का क्यूब क्या होगा, निगेटिव होगा, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, साइन अपना चेंज करेगा, जैसे x-2 कर रहा था, x-2 भी क्या कर रहा था, इसी तरह से ना रहा था, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है, ये चीज क्लियर हुआ। अच्छा, तब हम यही बात बोल सकते हैं, जरा इस बात को जरा सुनना, अगर हम यहाँ पर पावर 4 रखें तो भी ग्राफ ऐसा ही बनेगा, क्योंकि निगेटिव पर पावर 4 देंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, और निगेटिव पर पॉजिटिव पर पावर 4 देंगे तो पॉजिटिव ही रहेगा। अच्छा, अगर यहाँ पर 3 की जगह पर 5 लिख दें, अगर 3 की जगह पर हम 5 लिख दें तो क्या होगा, याद रखना, इधर तो अपना पॉजिटिव का पावर 5 पॉजिटिव हो जाएगा, अब पॉजिटिव के पावर 5 क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर माइनस पर इवन पावर देते हैं तो पॉजिटिव रहता है, बस समझ आ रहा है, माइनस पर इवन पावर पॉजिटिव, और माइनस पर ऑड पावर निगेटिव, कोई दिक्कत। तो यहाँ पर कैसा पावर हम देने की कोशिश कर रहे हैं, इवन, यहाँ पर कैसा पावर देने की कोशिश कर रहे हैं, इवन। अगर इवन पावर है तो ये जो मेरा मटेरियल है x-2 भले ही ये निगेटिव हो जाए, लेकिन उस पर पावर हम इवन दे दिए, 2 दे दिए, 4 दे दिए, 100 दे दिए, 200 दे दिए, 1000 दे दिए, ठीक है। या फिर कौन सा साल चल रहा है, 2024, या फिर 224 दे दिए, तो हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। लेकिन अगर पावर हम ऑड देते हैं, यहाँ देखो, पावर हम ऑड देते हैं तो पॉजिटिव जहां रहेगा उस पर पावर दीजिएगा तो पॉजिटिव की तरफ बिहेव करेगा, और जहां निगेटिव रहेगा और निगेटिव पर ऑड पावर दीजिएगा तो निगेटिव रिजल्ट मिलेगा आपको। समझ में आ रहा है बात, कोई दिक्कत, आगे बढ़े। यानी कि जब भी आपको लीनियर दे दे, ठीक है, यानी कि x प्लस ए दे दे या फिर x माइनस ए दे दे, उसके पावर जो अगर इवन दे दे, 2n का मतलब इवन, तो हमेशा क्या होगा बाबू, पॉजिटिव रहेगा, कोई दिक्कत, हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है। जीरो भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, जैसे हम x-2 का पावर यहाँ पर 200 दे दें, लेकिन 2 रखने पर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है, यानी कि निगेटिव नहीं होगा, बोले तो नॉन निगेटिव रहेगा, कोई दिक्कत। अच्छा, लेकिन अगर हम ऑड देंगे तो दोनों बिहेवियर पॉसिबल है, दोनों बिहेवियर शो करेगा, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों। समझ में आ गया, जैसा x-2 बिहेव कर रहा था वैसा ही x-2 का पावर 3 बिहेव करेगा, वैसा ही x-2 का पावर 99 बिहेव करेगा, वैसा ही x-2 का पावर 2025 भी बिहेव करेगा। एग्री कर रहे हो ना, कोई दिक्कत। यानी कि अगर कोई बोले कि यहाँ पर हम कर दें, यहाँ पर देखना 13 कर दें तो भी मेरा बेबी का वैसे ही ड्रा होगा, कोई दिक्कत। लेकिन 130 कर दे तब, ये चीज समझ में आया डिफरेंस, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, क्लियर है, कोई दिक्कत। आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। अच्छा, अभी अभी थोड़ा देर पहले ही बोले थे कि जो हमेशा पॉजिटिव रहे वो हमारे काम का नहीं है, बहुत काम का है, काम का नहीं है, जो सब अब तुम्हारी मर्जी, जैसे उसको देखो, ठीक है। मददगार आदमी को हमेशा जो लोग लाठी मारते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ देखो, अब इसका हमको ग्राफ जब खींचना है तो इसका इंपॉर्टेंस नहीं रह जाता है, एग्री कर रहे हो, क्योंकि इसका पावर क्या है, इवन है, ये हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव। बात समझ में आ रहा है।
अच्छा, इसका इंपॉर्टेंस नहीं रह जाता है क्योंकि इसका पावर क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। इसका इंपॉर्टेंस है, इसका इंपॉर्टेंस है, लेकिन इन दोनों का एक जगह बहुत इंपॉर्टेंस है, वो है क्योंकि ये जीरो देंगे। इधर के सब क्वेश्चन में क्या हो रहा था कि इनसे जीरो भी नहीं मिल रहा था, लेकिन इनसे जीरो तो मिलेगा ना, इनसे जीरो तो मिलेगा। अगर इस क्वेश्चन में हम इक्वल टू जीरो न लगाए ना, तब आप इसको आराम से हटा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको इक्वल टू जीरो चाहिए ही नहीं, इनसे कोई मतलब नहीं, हमेशा क्या है, पॉजिटिव है, हटा देंगे, हटो हटो हटो, कोई दिक्कत। लेकिन अगर इक्वल टू जीरो है तो थोड़ा सा इनको साथ लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि जीरो वाले पॉइंट को क्या करना पड़ेगा, काउंट करना पड़ेगा, कोई दिक्कत। तो जरा देखना इसका वेविकर मेथड कैसे ड्रा होता है। यहाँ देखो बाबू, यहाँ देखना, आप थोड़ा पावर को देखते चलेंगे। जो वेविकर मेथड हम लोग आंख बंद करके ड्रा कर रहे थे, अब आंखें खुल जानी चाहिए, कोई दिक्कत। पहले वाले क्वेश्चन में आप एक आंख से ड्रा कर रहे थे, अब देखना पॉइंट को पहले प्लॉट करो, क्या मिला 2, फिर क्या मिला -3, फिर -1/2, फिर 5 उधर, ऐसे मिला ना। अब जरा देखो, यहाँ से एकदम पॉजिटिव ही शुरू होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से यहाँ से पॉजिटिव शुरू कर रहे हैं, कर दिए। अब जरा देखना, अब वो वाला बंद हो जाना चाहिए, ऐसे ऐसे करते हुए चलेगा। अब देखेंगे 5 पर है ना, 5 का पावर, 5 कहाँ से मिला है, इससे, कहाँ से मिला है, इससे। इसका पावर कैसा है, ऑड, ठीक है। अगर पावर ऑड रहेगा तो घूमेंगे, नहीं तो जैसे आए हैं वैसे ही चले जाएंगे। उसका मतलब क्या है, अगर पॉजिटिव से आ रहे हैं तो पॉजिटिव ही चले जाइए, और निगेटिव से आ रहे हैं तो निगेटिव ही चले जाइए। बस सुना रहा है, तो हम इधर देखिए, लेकिन यहाँ पावर क्या है, ऑड है, तो यानी कि आपको टर्न तो लेना पड़ेगा, तो यानी कि आप पॉजिटिव से निगेटिव पर आइएगा और आराम से 2 पे आ जाइए। अब रुकिए, 2 किससे मिला है उसको पास जाइए, यहाँ आप देखिए 2 किससे मिला है, इससे। इसका पावर कैसा है, इवन, इवन पावर इवन है, तो जैसे आए हैं वैसे जाइए। कैसे आए हैं, निगेटिव से आए हैं ना, तो निगेटिव से जाइए, जैसे आए हैं वैसे जाइए, कोई दिक्कत। ऐसा क्यों हो रहा है भाई, क्योंकि ये पॉजिटिव है, तो जैसे तुम हो वो आपके साथ मिलेगा, निगेटिव के साथ वो मिलेगा तो क्या रहेगा, निगेटिव ही रहेगा। इसीलिए वो बोल रहा है कि आप जैसे आए हो वैसे चले जाओ। सुना गया, यहाँ तक आ गए -1/2 पर। अब जरा देखते हैं -1/2 किससे मिला है, यहाँ से। इसका पावर कैसा है, 4, इवन, इवन और देखना, इवन है ना, पावर कैसा है, इवन। जैसे ही पावर इवन है, क्या बोलेंगे, जैसे आए हो वैसे निकलो। कैसे आए हो, निगेटिव, जाओ अपना निगेटिव होते हुए, -3 चले गए। अच्छा, -3 किससे मिला, इससे। इसका पावर कैसा, ऑड, तो बोलेगा टर्न लो, टर्न लो, घूम जाओ एकदम, घूम गए। अब तो आगे तो कुछ है नहीं, कोई दिक्कत, सुन में रहा है। अच्छा, अब जो है हमको देखना है क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ देखो पॉजिटिव और यहाँ पर पॉजिटिव, कोई दिक्कत। अब इसको लिख देते हैं। अब ध्यान ये रखना है कि हमको नीचे वाले जो जहाँ पे 0 हो रहे हैं उनको छोड़ना पड़ेगा। किसको किसको, -1/2 को और 5 को। क्या देखना, तो x बिलोंग्स टू -∞ टू -3, -3 को लेंगे क्योंकि न्यूमरेटर में है, इक्वल टू 0 हमको चाहिए, यूनियन। अब यहाँ पे चले जाएंगे, ठीक है, 5 को छोड़ना पड़ेगा, 5 को छोड़ना पड़ेगा, 5 टू इन्फिनिटी। समझ में, अच्छा 1 मिनट, हाँ, ऊपर में देखो 0 कहाँ पर हुआ है, 2 पर। 0 कहाँ पर हुआ है, 2 पर। तो अब 0 इसलिए बोले ना कि जहाँ पर ये जो पॉजिटिव वाले हैं ना, वहाँ पर थोड़ा अलर्ट होना पड़ेगा। 0 कहाँ पर हुआ है, 2 पर। 2 तो यहाँ पर कहीं पर नहीं आया, लेकिन इक्वल टू 0 में उसको काउंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर यूनियन करके और सिंगल टर्म को क्या करते हैं, कर्ली वाले ब्रैकेट से ऐड कर देते हैं। -1/2 को नहीं लिए, क्यों भाई, क्योंकि वो डिनोमिनेटर में था। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन को अगर दूसरे लोग अगर बनाते हैं, जैसे ही वो डिसाइड कर लिए, क्या देखना, शॉर्टकट में अगर बनाना रहता है, हम क्या बोले, जैसे ही कोई पॉजिटिव हो गया ना उसको हटा दो, जैसे ही पॉजिटिव हो गया उसको हटा दो। कौन कौन हट गया, x - 2 हट गया, 2x + 1 हट गया। बस समझ आ रहा है। अब इनका काउंटिंग किस लिए करना, बस 0 के लिए करना। इनका काउंटिंग किस लिए करना है, 0 के लिए। यहाँ देखना, देखना इधर,
इन दोनों को हटा दो, क्या बचेगा? x प्लस 3 का होल क्यूब, x माइनस 5 का पावर 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यही ना? अब आराम से पॉइंट प्लॉट कर दीजिए, -3 और 5, ठीक है। जिनका पावर ऑड है बस उसको ले लीजिए, चाहो तो पावर भी हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, आप पावर भी हटा दीजिए। हो गया पॉजिटिव, कोई दिक्कत? तो लिखेंगे x बिलोंग्स टू -∞ टू -3 लेना पड़ेगा, यूनियन 5 को छोड़ना पड़ेगा, 5 टू इन्फिनिटी। और जिसको इवन वाले के पास फिर से जाएंगे, अब देखेंगे कि कौन सा इवन वाला न्यूमरेटर में है, बस वही मेरे काम का है। अगर क्योंकि हमको इक्वल टू 0 काउंट करना है, अगर इक्वल टू 0 नहीं रहता यही लिख करके आगे बढ़ जाते हैं, खत्म हो जाता है आंसर। लेकिन इक्वल टू 0 है, हमको इवन के पास जाना पड़ेगा, ठीक है। ये देख रहे हैं कि तुम नीचे में हो, ये तो और किसी काम का नहीं है, जो ऊपर में है वही मेरे काम का है। क्या दे रहा है ये? 2। आप समझ में आया? कोई दिक्कत? क्वेश्चन दे एक आप, ठीक है। हाँ, एक क्वेश्चन हो जाएगा, समझ में आया? अब ये वेविकर मेथड का जितना भी कंसेप्ट है वो अपना पूरा हो गया। अब कोई कंसेप्ट नहीं, बस अब ज़्यादा क्वेश्चन बनाइए, कहाँ गलती करते हैं गलतियों को पकड़िए, ठीक है। मैथमेटिक्स में तो कोई भी चीज़ खत्म नहीं होता है। अभी वेविकर मेथड है, सवाल को टफ बनाना रहेगा, मॉडुलस लगा देंगे, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन लगा देंगे, ठीक है, वो अलग चीज़ हो गया। यहाँ पर एक्स के जगह पर साइन एक्स दे देंगे, करते रहो, कितना करोगे, ठीक है। तो मैथमेटिक्स में कोई चीज़ खत्म नहीं होता है, ठीक है। यहाँ देखना, क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। इधर 2x + 1 के पावर 2024 जो ये साल चल रहा है, कैसा नंबर है? इवन, ठीक है। यहां पर 4x - 7 के पावर 2023 जो जा चुका है, ठीक है। और ले लेते हैं 2x - 3 का पावर 2025 जो कि आने वाला है। हाँ, आने वाला है, अगले साल आएगा ही ना, क्या है? और इधर एक और लेते हैं x + 3 का पावर 2012 जिसमें दुनिया खत्म हो गई थी, कुछ लोगों के अनुसार दुनिया खत्म हो जानी थी, लेकिन हुआ नहीं, ठीक है। इन सबको लेकर के हमने बना दिया ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको जरा सोल्व करो। आयुष हुआ? सबसे पहले देखेंगे जिसका जिसका पावर इवन है उनको बोलेंगे कि आप लोग यहाँ से निकलिए। आपके पास हम आएंगे कब? जब हमको 0 का जरूरत होगा, 0 को हमको सर्च करना रहेगा। पावर इवन देखिए 2024, कहेंगे निकलो, पहली फुर्सत में निकलो, ठीक है, पहली फुर्सत में निकल। फिर इधर 2012, ये भी पहली फुर्सत में निकल जाएगा। जिसके पावर ऑड हैं, पावर को हटा करके सिंपली उनको लिख लेंगे, यानी कि 4x - 7 अपॉन 2x - 3, इसी को आपको सोल्व करना है, ठीक है। बस सुना रहा है? कोई दिक्कत? सुना रहा है ना? अब ऐसे सोल्व करना, ही नहीं कि ऐसे ऐसे करके जा रहे हैं, नहीं, अब ऐसे, वो समझाने के लिए था कि हो क्या रहा है, ठीक है। सुना रहा है? ये क्या हो जाएगा? x = 7/4 देगा, एक 3/2, 7/4 और 3/2, ठीक है। यहाँ देखना बाबू, तो 3/2 छोटा है, 7 × 14, 4 × 12, यानी कि 7/4 यहाँ पर आएगा, 3/2 यहाँ पर आएगा, और आप ग्राफ ऐसे ड्रा कर देंगे। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अच्छा, ग्रेटर देन 0 है ना, इधर का और इधर का, तो x बिलोंग्स टू -∞ टू 3/2 यूनियन। अच्छा, यहाँ पर 3/2 को लेंगे क्या? नहीं, नीचे में है तो उसको छोड़ देंगे। अच्छा, यूनियन, फिर 7/4 को लेंगे क्योंकि वो न्यूमरेटर में है, 7/4 टू इन्फिनिटी, ठीक है। लेकिन इक्वल टू 0 वाला क्वेश्चन है, तो फिर से हम इवन के पास जाएंगे और पूछेंगे, देखेंगे कौन तुम काम कर रहे हो, कौन सा काम वाला है, जो न्यूमरेटर में वही काम वाला है। तो 2x + 1 वाले के पास थोड़ा सा जा करके भीख मांगना पड़ेगा। 2x + 1 = 0, तो x = -1/2,
टू, यहाँ पर एक और टर्म आ जाएगा -1/2। समझ में आ गया? बस इसी देखना है, बड़ा पावर रहेगा इवन निकलो और उसको बस लिख करके काम करेंगे। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? आगे बढ़ें, एक आध क्वेश्चन और लिया जाए। चलो 7:53 हो गया, छोड़ देते हैं, ठीक है। कल मिलते हैं। अब इससे बनाना, अब इसका जो है कोई भी क्वेश्चन जो है नहीं छूटेगा, ठीक है। सारा कंसेप्ट जो है पेज नंबर बताओ 44 शायद